करने का काम है। दिशा के केस में एज ऑन रिकॉर्ड कोई क्लोजर रिपोर्ट ऐसी नहीं है। 2021 में एक क्लोजर रिपोर्ट दी गई थी। उस क्लोजर रिपोर्ट को सरकार ने रिकॉल किया है, उसको रिजेक्ट किया है। उसके बाद में केस रीओपन हुआ है। 11 दिसंबर 2023 को दिशा के पिताजी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद में इस केस को रीओपन किया है। एसआईटी उसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आज पुलिस ने भी क्लैरिफिकेशन दे दिया कि नहीं, वो क्लोजर रिपोर्ट हमने वापस ले लिया था करके। तो अब रहा विषय सुशांत सिंह का। सुशांत सिंह राजपूत की केस का जो क्लोजर रिपोर्ट था वो उन्होंने कोर्ट में सबमिट किया और उनका सीबीआई का ऑफिशियल प्रेस नोट है कि हमने दिशा सालियान केस का कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है। और आदित्य ठाकरे किसी को भी उस समय आदित्य ठाकरे कह रहे थे कि हमको क्लीन चिट दिया है। उन्होंने कहा हमने ऐसा कोई क्लीन चिट नहीं दिया है। तो और जो सुशांत सिंह की जो केस है उसमें भी क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया है। तो जब तक कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता है इसको कोई वैल्यू नहीं है। सर, एक तरफ आपने पिटीशन 8 दिन पहले दाखिल किया है और दूसरी तरफ कल उद्धव ठाकरे जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब उनको सवाल पूछा गया, सो दैट टाइम ही रिप्लाइड कि जिस बारे में मेरा कोई समन नहीं उस बारे में मैं बात नहीं करूंगा। तो इनडायरेक्टली बिटवीन द लाइन्स उन्होंने समन नहीं यह कह दिया। हाँ, तो कौन सा आरोपी है जो ये कहेगा कि मेरा केस से संबंध है, मैंने गुनाह किया, मैंने मर्डर किया? कौन सा आरोपी कहेगा? उनके नाम से हमने जो कंप्लेंट दिया है, जिसको 154(3) का एफआईआर करने का एक कायदे की रिसीव्ड कॉपी है, इसमें आरोपी में आदित्य ठाकरे एंड अदर्स ये मेन आरोपी, और जो कवर अप वाले हैं तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, तो ये कवर अप वाले आरोपी परमवीर सिंह वगैरह, तो इनका तो इनके नाम से है। और ये सेक्शन हमने लिखे 376D, 302, 409 मिसयूज ऑफ पावर ऑफ दैट सीएम पोस्ट, 120B, 107 एक्ट ऑफ ओमिशन और एक्ट ऑफ कमीशन अबेटमेंट, 109, 166, 167, ये सब सेक्शन हमने उसमें लगाए हैं। लेकिन एक तरफ रिपोर्ट्स के मुताबिक भी वो कहते हैं कि नहीं ये सुसाइड ही था, और ये आपने इतनी देर बाद क्यों मामला फिर से दिशा के पापा ने उठाया है, तो इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है? ये तो उनका नैरेटिव है ना, इतने दिन का। ये इतने दिन वाला तो बहुत बड़ा नैरेटिव है उनका। सबसे पहली चीज कि जो मैंने आपको बता दिया, क्लोजर रिपोर्ट तो सरकार ने यहाँ मान्य किया है, तो उस रिपोर्ट के बेस पे कुछ डिफेंस ले नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वो एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट का जो इंक्वायरी रिपोर्ट होता है उसका कोई फायदा आरोपी को नहीं मिल सकता, क्योंकि ये